हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। हम लोगों ने अपनी अर्लियर वीडियोस में देखा था अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, और हम लोगों ने देखा था कि सर्किट क्या होती है, ओपन सर्किट क्या होती है और क्लोज सर्किट क्या होती है। एज पर लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग आवर अर्लियर टॉपिक जो थी इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने अपनी अर्लियर वीडियोस में क्या देखा था। एज पर आवर अर्लियर वीडियो हम लोगों ने देखा था कुछ फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिक करंट जो होती थी लाइक इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते थे इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम डिनोट करते थे आई से, वाज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, जिसमें से हम चार्ज को डिनोट करते थे क्यू से और टाइम को डिनोट करते थे टी से। ये सब हम लोगों ने अपनी अर्लियर वीडियोस में देखा था, जिससे हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था विच वाज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। और सभी की कुछ ऐसा यूनिट्स होती थी, जैसे कि करंट की ऐसा यूनिट होती थी एम्पियर जिसे हम डिनोट करते थे ए से, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती थी कूलम्ब, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होती थी सेकेंड। तो जिससे हम लोगों ने एक और फर्दर फार्मूला डिराइव किया था एज पर ऐसा यूनिट। तो जो वो हमारा फर्दर फार्मूला था वो कुछ ये बता रहा था, फर्दर फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम द एसआई यूनिट्स वाज लाइक दिस, वाज लाइक 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। एज पर आवर एसआई यूनिट ऑफ दिस फार्मूला इज कंसर्न्ड, हम लोगों ने अपना 2 फॉर्मूलाज ऑब्टेन किया था। और हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक और पॉइंट थी विच वाज लाइक इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा दूसरा टॉपिक जिससे हम लोगों ने कुछ और न्यूमेरिकल्स ऑब्टेन किए थे, जिसके थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करती है किसी भी कंडक्टर में थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन, उसके पाथ में। ये हम लोगों ने अपनी इस टॉपिक में देखा था विच वॉज इलेक्ट्रिक करंट इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे हम लोगों ने ऑब्टेन किया था Q विच वॉज आवर चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N वॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर कंडक्टर एंड E वॉज ए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी कुछ वैल्यू होती थी, जिससे हम लोगों ने अपना फर्दर फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे Q को डिराइव किया था Q इज इक्वल टू एन ई, हैंस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था जो कि हम लोगों ने ऑब्टेन किया था रिगार्डिंग आवर अर्लियर वीडियो। तो अब हम लोग जितनी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूलाज के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोगों का न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस क्या है जो हम लोग इस फॉर्मूलाज के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 0.1 कूलम, जिसे हम डिनोट करते हैं C से, ऑफ चार्ज। इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन में यहाँ मेंशन कर दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच वी रिप्रेजेंट एज n। हमें इसमें फाइंड करना है n को, तो ये हमारी वो वाली फॉर्मूला हो जाएगी जिसमें से Q इज इक्वल टू एन ही होती थी। और इसमें हम देख रहे हैं हमारा Q का वैल्यू इसमें दिया हुआ है विच इज Q इज इक्वल टू 0.1 कूलम एज इट इज मेंशन्ड, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ना कंसिस्टिंग 0.1 कूलम, ये मेंशन किया हुआ हमारे क्वेश्चन में। और हम जानते हैं हमारा E का, क्योंकि इसमें हमें E भी फाइंड करना है, E का यहाँ पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ रहता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हैंस अब हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं कि आखिर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा है। तो आओ पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, ये हमारा डेलिब्रेशन था। इसमें हमारा Q दिया हुआ है विच इज 0.1 कूलम, एन हमें इसमें फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन्स की तो चार्ज पहले से हमें मेंशन की हुई विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, which is n is equal to 0.1 कूलम by 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब हम जब इसे फर्दर इक्वेट करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू आने वाला है 10⁻18 by 1.6। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमें आंसर ऑब्टेन करना होगा वो तो एक इरेशनल फॉर्म में होता है, और ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक रैशनल फॉर्म में आ रहा है, वो है 10⁻18
बाय 1.6। तो हम इस आंसर को रैशनल फॉर्म से इरेशनल फॉर्म में कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पे 10 का वैल्यू है वो है 10 का पावर है 18 बाय 1.6 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 17। हम इसे मेंशन कर सकते हैं ना कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 बाय 1.6। ये एक ट्रिक होती है। और हम इसे यहाँ पे 10 को और 1.6 को इक्वेट कर देंगे, तो हमारा जो फर्दर वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। ये होने वाला है हमारा आंसर। हेंस वी कैन राइट दैट 6.25, थोड़ी स्पेस की कमी हो गई, इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इट। 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज इक्वल टू 0.1 कूलम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुछ कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। हमें इसमें फाइंड करना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज हमें फाइंड करना है, विच इज क्यू। इसमें हमारा मेंशन किया हुआ है कि हमें इसमें क्यू फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो इन 2 hours में हमारा मेंशन किया हुआ है टी। हम इसमें हमारा टी मेंशन किया हुआ है विच इज 2 hours, जिससे हम फर्दर सस्टेन कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों को इसमें पॉइंट करना होगा, नोट डाउन करना होगा कि जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग पहले एक फॉर्म से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा टाइम 2 hours में मेंशन किया हुआ है, तो आओ हम इसे पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 × 60 सेकेंड्स, ये हो जाने वाला है हमारा इसका ऐसा यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट। और इसमें हमारा मेंशन किया हुआ है जो करंट जो फ्लो कर रहा है विच इज आई, और उसका जो ऐसा यूनिट होता है इसमें देखिए मेंशन कर लिया गया है पहले से एम्पियर, ये ए में पहले से ही मेंशनड है, इसीलिए हम इसमें लिख देते हैं जो हमारा आई है विच इज 0.25 एम्पियर। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला होता था इसमें वो होता था कुछ आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और इसमें फाइंड करना है हमें क्यू विच इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसमें हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारा जो डेलिब्रेशन होगा इसमें वो कुछ इस तरह होगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये होगा हमारा डेलिब्रेशन। और इसमें हमारा जो क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे हम लिखेंगे आई, क्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू है 0.25 एम्पियर, और जो हमारा टी का वैल्यू है वो वहाँ पे जब हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं इसे, तो ये हो जाता है 2 × 60 सेकेंड्स। और हेंस जब हम इसे फुल इक्वेट कर लेते हैं हमारा इसका वैल्यू आता है कूलम में, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। जो हमारा इसका जो वैल्यू और आंसर आने वाला है वो आने वाला है कूलम के फॉर्म में। जब हम इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 1800 कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ गई, कितनी इजी न्यूमेरिकल्स थी। और ये आप लोगों का सीबीएसई में 2004 में क्वेश्चन आया हुआ था। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के ट्रिक समझ में आ गए होंगे। और हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं जो कि आप लोग फर्दर हमारी चॉकलेट क्लासेस एंड ई लर्निंग ऐप में जाके देख सकते हैं, जो कि कुछ ही दिनों के बाद प्ले स्टोर में आने वाली है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट। इससे हम लोगों को फर्दर इंस्पिरेशन मिलती है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।